राम राम सा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न हो। आज हम सदगुरु की मेहर शिष्य पर कैसे होती है इस विषय पर चर्चा करेंगे। सदगुरु क्या है, सदगुरु क्या कर सकते हैं, ये मैंने मेरे पिछले कई वीडियो के माध्यम से आप तक ये ज्ञान पहुंचाया। अब आज का विषय है मेहर का, क्योंकि महाराज ने कहा है मेरी मेहर बिना कोई हंसो आनंद लूक नहीं जावे यूं कोई ज्ञान न सीखे गुरु बिन कोट कर्म कर आवे। संसार में कई प्रकार के हुनर है, कई प्रकार के ज्ञान है। सब ज्ञान के सब हुनर बताने वाले जो संसार में है उसे हम गुरु कहेंगे। मतलब छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी कला या ज्ञान हमें सीखना है तो उस कला के जो जानकार है उनकी शरण में जाना पड़ेगा। जब वो बताएंगे इस काम को कैसे किया जाता है तभी हम सीख पाएंगे। यहाँ तो महाराज कह रहे हैं कि आनंद लोक में हमें जाना है, तो यहाँ मेरी मेहर यानी उस सत्ता की मेहर, सत्ताधारी सदगुरु की मेहर के बिना अमर लोक में कोई न गया न जा सकेगा। अब तीन प्रकार की भक्ति है। एक है माया की, एक है ब्रह्म की और एक है सत्स्वरूप की। माया की भक्ति को माता की भक्ति भी कहते हैं और ब्रह्म की भक्ति को पिता की भक्ति भी कहते हैं, क्योंकि जीव की उत्पत्ति माया ब्रह्म से ही हुई है। इसलिए जीव का ये स्वाभाविक स्वभाव है या तो अपने पिता के पास जाए या माता के पास जाए, क्योंकि वो माता पिता के अलावा और किसी को जानता ही नहीं। यहाँ व्यवहार में भी आप देख लीजिए, संसार में जब बच्चा छोटा रहता है, बालक रहता है, तो वो अपनी माता के शरण में रहता है, माता को ही जानता है, माता को ही मानता है। जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो माता के साथ वो पिता को भी जानने लगता है और इस तरह से माता पिता के अलावा संसार में और किसी को वो मानता नहीं। ये अलग बात है, बाद में शादी ब्याह करने के बाद फिर पत्नी से स्नेह उसका जुड़ जाता है। पत्नी भी आखिर माया ही है। तो महाराज कहते हैं किसी को प्रसन्न करने के लिए हमको उनका होना पड़ेगा। अब जिनका होकर हम जिएंगे वही हम पर प्रसन्न होंगे।
जिण जिण को तू होवसी सोई सुण परसण होय। आई रीत अनाद सु के समझाऊं तोय, के समझाऊं तोय हाथ तेरे सब होई। जो चावे सो चीज पकड़ परगट कहूँ तोई। सुख राम कहे माँ बाप रे तीजा गुरु कहूँ तोय। जिण जिण को तू होवसी सोई सुन परसण होय। परसण होना यानी प्रसन्न होना। प्रसन्न होने पर ही मेहर हो सकती है। जिन जिन को तू होवसी सोई सुन परसण होए। हम जिनको मानेंगे, जिनका बन जाएंगे, वही हम पर प्रसन्न होगा। आई रीत अनाद सु कहे समझाऊं तोय। ये रीति आदि अनादि से चली आ रही है। ये स्वाभाविक है। हम जिनका बनेंगे वही हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। जिनकी सेवा करेंगे, जिनको मानेंगे, वो हम पर प्रसन्न जरूर होंगे। महाराज कहते हैं कि मैं आपको ये समझा रहा हूँ इस ज्ञान के माध्यम से कि ये रीत आदि अनादि से चली आई है। हाथ तेरे सब होई। क्या चली आ रही है आदि अनादि से ये रीत? ये सब हमारे हाथ में है। हम जो हमारे सामने महाराज ने ये 3 पर्याय दिए हैं, माता पिता और गुरु को किसको चाहना है, किसका बनना है, किसके शरण में रहना है, किसको प्रसन्न कराना है, ये हमारे हाथ में है। हाथ तेरे सब होई, ये दूसरे के हाथ में नहीं है। यानी दूसरा कोई जबरदस्ती से आपको अपने नहीं बना सकता, बनना पड़ेगा हमें। जो चाहो सोई चीज पकड़ प्रगट कहूँ तो आपको इसमें से जो चाहिए, माता चाहिए कि पिता चाहिए कि गुरु चाहिए, माया की भक्ति या माया के फल की प्राप्ति चाहिए, पिता की भक्ति या ब्रह्म तक की साधना आपको करनी है, ब्रह्म को पाना है, ये आप चाहते हो, या सद्गुरु का शरणा धारण करके सत्स्वरूप आनंद पद में आप जाना चाहते हो, ये आपको तय करना पड़ेगा। कोई दूसरा आपको बाध्य नहीं कर सकता। तो जो चाहो सो चीज पकड़ प्रगट कहूँ तो ये प्रगट महाराज ज्ञान खुला कर रहे हैं कि जो आपको चाहिए उनका हो जाओ। उनका होते ही वो आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, फिर उसकी मेहर हो जाएगी। फिर वहाँ का जो सुख है, जो आनंद है, वो आपको वो उनके मेहर से, उनकी कृपा से आपको मिलने लगेगा। माँ से राखे हेत मायरी जे सुन भाई, भोजन देवे ल्याय ब्याव कर सेज बिछाई। पिता पत जो होय वचन लोपे नहीं कोई, तो धन देवे माल की सब अपनों कहूँ तोई।
सुख रामदास गुरुपत गए, देवे ज्ञान बताय। माय बाप दोनों तजे, तब सिर मुंड्यो जाय। माँ से राके हेत माय रीजे सुन भाई। बाहर का प्रमाण देके महाराज समझा रहे हैं कि हम अगर माता से प्रेम करते हैं तो माता रीझती है। माता रीझने पर हमें ताज़ा ताज़ा मीठा मीठा भोजन खिलाती है। बड़े प्रेम से भोजन देवे ल्याय, ब्याव कर सेज बिछाई। जब ब्याव करने की हमारी उम्र हो जाती है तो माता अपने बेटे को सुख मिले, माता सदा ही बेटों को सुख मिलने की ही कामना करती है, तो ब्याह करा देती है। ब्याह कर सेज बिछाई, और सेज बिछा देती है, यानी हमें संसार सुख का आनंद उपलब्ध करा देती है। बाहर में हमने समझा, अब भीतर की माता है माया। माया की भक्ति करोगे तो संसार सुख मिलेगा, विषयों का सुख मिलेगा। यही फल है माया प्रसन्न होने पर जो हमें मिलता है। पिता पत जो होय, वचन लोपे नहीं कोई। अब पिता को कैसे रिझाया जाता है, तो पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। पिता जो कहते हैं वो मानना पड़ेगा। यही पिता की भक्ति है, पिता को रिझाना है। और पिता रिझने के बाद हमें उनका कमाया हुआ धन देते हैं, और धन कमाने की किस्म यानी कला वो भी सिखा देते हैं। अगर पिता खेती किसानी करने वाला है तो अपने बेटे को खेती किसानी करने का गुण देते हैं। पिता अगर व्यापार करने वाला है तो बेटे को व्यापार में लगा देते हैं, व्यापार की कला सिखाते हैं। पिता जो भी काम करते हैं वो काम करने की कला, वो गुण अपने बेटे को सिखा देते हैं। अपना कमाया हुआ धन भी उसे दे देते हैं। अब भीतर के पिता है ब्रह्म की भक्ति। अगर ब्रह्म तक पहुंचाने वाले सद्गुरु के शरण में हम जाते हैं, उसकी पथ में रहते हैं, उसने वचनों को पालन करते हैं, तो हमें ब्रह्म तक पहुंचाएगा। ब्रह्म तक पहुंचने का उपाय बताएगा। शंखनाल भी है और बंकनाल भी है, दोनों तरफ से ब्रह्म तक जा सकते हैं। तो ये है पिता का रीझना, और माता का रीझना भी हमने समझ लिया। अब महाराज कहते हैं, सुखराम दास गुरु पत गहे। जो गुरु के पथ में रहेगा, जो गुरु का विश्वास पात्र बनेगा, तो गुरु सत्स्वरूप आनंद पद में मिलने का ज्ञान बताएंगे। सुखराम दास गुरु पद गहे, देवे ज्ञान बताए। अब कब बताएगा, तो महाराज कहते कि माए बाप दोनों तजे, तब सिर मुंडो जाए। सिर का मुंडन हम कब करते हैं, जब माता पिता हमें छोड़ के चले जाते हैं। एक ये संस्कार है सिर मुंडन का। अब यहाँ भी सिर का मुंडन करना पड़ेगा, यानी माया की और ब्रह्म की भक्ति को छोड़ना पड़ेगा। बिना सूर्य मुंडन किए, जैसे जगत मानता नहीं है, इनके माता पिता चले गए, इनका सिर मुंडन हो चुका है, उसी प्रकार सत्स्वरूप आनंद पद की भेद की प्राप्ति के लिए
सदगुरु को रिझाना पड़ेगा। और सदगुरु तब रिश्ते हैं जब हमारा सिर मुंडन हो जाए, यानी हम माया भक्ति से, माया और ब्रह्म की भक्ति से हट जाए, माया ब्रह्म की भक्ति का विचार भी हमारे मन में ना आए। अब कौन कैसे रीझता है, इसके बारे में महाराज इस सदगुरु मेहर के अंग में समझा रहे हैं। माता रीजे बचन सु, पिता काम से जोय, गुरु रीजे भयभीत मन, ज्ञान कहे कहूँ तोय, ज्ञान कहे कहूँ तोय एह रीत मेरी भाई। तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई, सुख राम कहे यूं कुड़त जे, तब बैरागी होय। माता रीजे बचन सु, पिता काम से जोय। अब माता पिता और सदगुरु, इन तीनों का रिझाने का तरीका, वो भेद महाराज बता रहे हैं। माता रीजे बचन सु, हमारी माता कब रिश्ती है? जब माता को हम प्रेम से पुकारेंगे, प्रेम से उससे बात करेंगे, प्रेम के वचन हमारे मुख से निकलते ही माता रिझ जाती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जब माता से तुतली तुतली बोली में बात करते हैं तो माता प्रसन्न रहती है, माता रिझ जाती है। तो माता को रिझाना मीठे वचन से ही माता रिझती है, और पिता को रिझाना है तो मीठे वचन बोलने से पिता नहीं रिझेंगे। पिता तो हमारा काम देखकर ही रिझेंगे। पिता को अगर मीठे बोल बोलने से रिझाने की कोशिश करोगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे। अगर काम नहीं करते हो तो पिता इस कारण गुस्सा हो जाएंगे कि आगे इसका क्या होगा। तो माता और पिता दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मगर दोनों को रिझाने का तरीका दो है। माता तो मीठे बोल बोलने से रिझ जाएगी, प्रेम से उसे बोलो, प्रेम से माता करके बुलाओ, उसका हालचाल जानो, बस इतने से वो रिझ जाएगी। अब भीतर की माता है माया। माया को रिझने के लिए मुख से यानी ओहम से मंत्रोच्चार करना पड़ेगा, मंत्र का जाप करना पड़ेगा। मंत्र जाप में सिद्धि है, मगर वो माया का फल देती है। तो वचनों से ही तो किया जाता है मंत्रोच्चार। ये मंत्रोच्चार जब करते हैं तब माया की भक्ति पूरी होती है और 3 लोक का सुख देती है। जो सुख हम मांगते हैं और उसका जो मंत्र पढ़ते हैं, तब ये माता प्रसन्न हो जाती है। और पिता रहते हैं, रिश्ते हैं काम से, यानी ब्रह्म प्राप्ति की भक्ति तभी की जाती है जब साधना करे। अब कोई पूर्व से जाता है, कोई पश्चिम से जाता है, कोई नवद्वार को बंद करता है, कोई यहाँ त्रिकुटी में
ध्यान को ठहराता है, कोई श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाता है, कोई ईड़ा पिंगड़ा एक को सुखमणा के द्वारा ऊपर चढ़ता है। ये सभी भक्ति पिता की भक्ति है। इसमें साधना करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है। हठ योग हो, अष्टांग योग हो, पवन योग हो या सांख्य योग हो, ये सभी क्रियाएं करने पर ही ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है, पिता की भक्ति पूरी हो सकती है। यहाँ केवल बाहर की उपाय से यानी मंत्रोच्चार से, बाहर के कर्म कांड से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। पिता काम से जोय, गुरु रीजे भयभीत मन। अब सदगुरु कब रिश्ते हैं, यही प्रश्न हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये आज के इस वीडियो में, कि सदगुरु को कैसे रिझाए, सदगुरु कब रिश्ते हैं। सदगुरु जब शिष्य के मन को परखते हैं, शिष्य के मन में अगर सदगुरु के प्रति डर है, काल के प्रति डर है, उसका मन सदा भयभीत रहता है, डरा डरा सा रहता है, तभी सदगुरु रीझेंगे। गुरु रीझे भयभीत मन, ज्ञान कहे कहूँ तोय। महाराज कहते कि ये मैं तुम्हें ज्ञान कह रहा हूँ, सदगुरु को रिझाना है तो सदगुरु से डरो। महाराज कहते हैं कि सुख राम धृ गण रवाकू, के सुख राम धृ गण रवाकू, सतगुरु को डर नहीं में, सतगुरु को डर नहीं में, जिन पर ताप मिले आनंद में, जिन पर ताप मिले आनंद में, सत स्वरूप के माई बे, सत स्वरूप के माई बे, देखो रे देखो साधो मत जगत की, देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला बे, हर को जाने भोला बे। महाराज ने ऐसे शिष्य को धिक्कार कहा है जो जानते हैं कि सदगुरु से डरने से ही, सदगुरु की आज्ञा में रहने से ही उनकी मेहर हो सकती है, अन्यथा कभी नहीं होगी। तो ये जानकर समझकर जो सदगुरु से नहीं डरते हैं उनको धिक्कार कहा है। के सुखराम धृग नर वाकू, सदगुरु को डरना ही बे, जिन प्रताप मिले आनंद में, सत्स्वरूप के माई बे। गुरु डर हरि डर जगत डर, डर करनी का सार, और रज्जब सोई भूत रे, गाफल खावे मार। डरना जरूरी है।
गुरु रीजे भयभीत मन ज्ञान कहे कहूँ तोय, ज्ञान कहे कहूँ तोय, ये हरित मेरी भाई। सदगुरु कह रहे हैं कि मेरी यही रीत है, मैं क्या करूँ, मैं और कोई उपाय से रीझ नहीं सकता। आपके मन में सदा वो डर बना रहेगा तो वो सत्ता जगेगी। तेरी तेरे हाथ समझकर पकड़े आई। अब ये तो किसी और के हाथ में नहीं है, तेरे ही हाथ में है। तुमको ही इस बात को समझना है और समझकर उसको पकड़ना है, यानी धारण करना है। तेरी तेरे हाथ समझकर पकड़े आई, सुखराम कहे यूं कुल तजे तब बैरागी होए। इस प्रकार जीव का जो कुल है, जो कुल की भक्ति है, जो माया ब्रह्म का ज्ञान है, इसको त्यागना पड़ेगा। यही बात विशेष तौर से समझना पड़ेगा कि हम माया की भी भक्ति कर दे और सत्स्वरूप की भक्ति कर लेंगे, ये सोचो मत। या तो माया को पकड़ो, माया चाहिए तो उसकी भक्ति करो, सत्स्वरूप की भक्ति में आओ ही मत। मोक्ष प्राप्ति की आशा ही छोड़ दो। अब किसी योगिक क्रिया में उलझे हो तो ब्रह्म तक जाओगे, पिता तक जाओगे। अब वो उपाय भी आपको छोड़ना पड़ेगा। सदगुरु जो कहते हैं, सदगुरु जैसा कहते हैं, वो मान के आपको आगे निकलना पड़ेगा। यहाँ तो एक सदगुरु ही है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब ये कुल छोड़ोगे तब बैरागी बनोगे, तब आपके अंदर बैराग आएगा। जैसे माता पिता का कोई त्याग करता है तो बैरागी बन जाता है। किसी भी प्रकार से वो कोई माता पिता के अपने परिवार से स्नेह नहीं रखता है, क्योंकि उसके अंदर वो बैराग आ जाता है। इसी प्रकार हमें ये माया और ब्रह्म की भक्ति को त्यागना पड़ेगा, माया और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय को छोड़ना पड़ेगा और सदगुरु की आज्ञा में रहना पड़ेगा। सदगुरु जो कहते हैं वही मानना पड़ेगा और सदगुरु के प्रति हमेशा मन में भय रखना पड़ेगा। जो जिण को नर होवसी, तामे मिलसी आय, और जात में किम मिले, बाता करके आय। बाता करके आय राच कोई पिछले आओ, यूं गुरु पासे ज्ञान सुन अपने घर जाओ। सतगुरु कृपा तब बने, निज मन सूपे लाय। जो जिनको नर होवसी, तामे मिलसी आय। ये तो स्वाभाविक बात है, हम जिनका बनेंगे उनका ही गुण हमारे भीतर आएगा। माया की भक्ति कर रहे हैं तो माया के ही फलों की प्राप्ति होगी, माया में ही मिलेंगे। ब्रह्म प्राप्ति के उपाय कर रहे हैं तो ब्रह्म में जाके मिलेंगे। जो जिनको नर हो उसी तामे मिलसी आए, और जात में किम मिले, बाता करके आए। अब उपाय तो ब्रह्म माया प्राप्ति के कर रहे हैं और यहाँ सदगुरु के शरण में जाकर केवल ज्ञान ही सुन रहे हैं। यहाँ कोई कर नहीं रहे हैं जो सदगुरु बताते हैं। खाली बातों से सदगुरु नहीं रीझेंगे। जैसे वहाँ माया और ब्रह्म प्राप्ति की साधना कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो यहाँ इस स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति का उपाय करना पड़ेगा। क्या है उपाय आगे महाराज बताएंगे।
और जात में किम मिले बाता करके आए, यानी केवल बात से उस पद में नहीं मिल सकते। बाता करके आए राज कोई पिछले आओ, यानी आदि अनादि से आप इस बात का निर्णय करो। यूं गुरु पासे ज्ञान सुन अपने घर जाओ। तो इसी प्रकार गुरु के शरण में, गुरु के सन्मुख जाकर उनसे ज्ञान सुनो, उनसे भेद लो और अपने घर जाओ। अपने घर भी आराम से बैठ के गुरु के बताए भेद से ध्यान भजन सुमिरन कर सकते हो। अब रह गई सवाल कृपा का। कृपा कब बनती है, कृपा कब होती है? तो महाराज कहते हैं सतगुरु कृपा तब बने, निज मन सौंपे लाय। अब इस निज मन को सौंप दो, गुरु को दे दो, सारी अकड़ को छोड़ दो। भगवान गौतम बुद्ध के पास एक सेठ आए, हाथ में प्रसाद और एक फूल की माला लेके उनके सामने ऐसे खड़े रहे। अब उनको सामने खड़े देखकर भगवान बुद्ध ने कहा डाल दो। सेठ जी समझ नहीं पाए क्या डालने के लिए कह रहे हैं। दोनों हाथ में दो वस्तु थी। सेठ को लगा इसी को डालने के लिए कह रहे हैं, नहीं चाहते होंगे कि मैं उनके गले में फूलमाला डालूं। तो एक हाथ में जो फूलमाला थी वो डाल दिया। भगवान कहने लगे डाल दो। अब डालने लायक तो कोई वस्तु है नहीं, फिर भी कह रहे हैं तो अब एक हाथ में प्रसाद का डब्बा है, वो डिब्बा भी नीचे गिरा दिया, डाल दिया। ऐसे ही खड़े रहे। भगवान कहने लगे डाल दो। जब 2-3 बार कहा तो भगवान मैं समझा नहीं, मेरे दोनों हाथ में जो दो वस्तुएं थी दोनों मैंने डाल दी, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो मैं डालूं क्या? ये जो तुम मेरे सामने अकड़ के खड़े हो, इस अकड़ को डाल दो, इस अहंकार को डाल दो, इस सिर को झुका दो। निजमन देना उसी को कहते हैं जिनके सामने हम सदा झुके झुके रहते हैं, जिनका ज्ञान, जिनके वचन निकलते ही हम धारण कर लेते हैं, जिनकी आज्ञा के बगैर एक पैर भी कहीं नहीं रखते हैं, इसको कहते हैं निजमन देना। जैसा कि किसी का छोटा बच्चा जब हम देखते हैं तो उसे देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर बच्चा, लाड़ प्यार करते हैं और उसको कुछ खाने को भी देते हैं, चॉकलेट, टॉफ़ी जो भी हो। और जब वो बच्चा चला जाता है, उसके माता पिता उसको ले जाते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं। ये घटना एक घटित हो चुकी है। उस समय तक उसको हमने याद किया, बच्चा अपने माता पिता के पास चला गया, फिर उस बच्चे को हम याद नहीं करते हैं। मगर जब हमारा अपना बच्चा रहता है तो वो बच्चा हमारे याद से कभी भी दूर होता नहीं। ये है फर्क निजमन और मन का। दूसरे के बच्चे में हमने मन से प्रेम किया, वहाँ मन लगाया, और अपने बच्चे में हमारा निजमन सदा लगा हुआ ही रहता है। उसको अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो याद में ही रहता है। इसको कहते हैं निजमन। अब सदगुरु कृपा तब बने निजमन सूप्यो लाए। इस प्रकार हमको निजमन सदगुरु के सौंपना है, सदगुरु को समर्पित करना है।
तब होगी कृपा, तब जगेगा शब्द, और शब्द के साथ फिर सुरती अखंड लगी रहेगी। और इस शब्द के माध्यम से सुरती उस देश में चली जाएगी। सुरती के साथ यह हमारा प्राण उस सत्स्वरूप आनंद पद में जाएगा। राम राम सा।